यह क्लास 6 हम स्टार्ट करते हैं। तृतीय पाठ है व्याकरण पुनरावृत्ति। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे धातु पुरुष परिचय। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुरुष परिचय। भाषा के 3 महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी अगर हम कोई भाषा बोलते हैं, बात बोलते हैं, तो उसमें पहले होता है विषय, जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, श्रोता सुनने वाला व्यक्ति, और वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला व्यक्ति। इस आधार पर संस्कृत में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग तरीके होता है। देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष क्या होता है, जिसके विषय में बात की जाए या कही जाए, वो हमारे सामने नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रथम पुरुष। इसमें सभी संज्ञा शब्द आते हैं और सर्वनाम शब्दों में यह और वह आते हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा सीता वन को जाती है, राम वन को जाता है, शाम स्कूल जाता है। वह व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम उसके विषय में बात कर रहे हैं, तो इसे हम प्रथम पुरुष बोलेंगे। जैसे यह खाता है, वह सोता है, तो ये सर्वनाम शब्द हो गए। अब देखिए, इसके उदाहरण दिए हुए हैं। संज्ञा शब्दों में राम, रहीम, बाल, छात्र, सरस्वती, छात्रा आदि, और इसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। अब सर्वनाम शब्दों में कौन कौन से प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं वो देखते हैं। सर्वनाम शब्दों में जैसे मैंने आपको बताया वह, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो ये भी तीनों वचनों में होगा, वह, वे दो और वे सब। अब पुल्लिंग में इसको अलग बोलते हैं। पुल्लिंग में सह, तौ, ते, यानी कि वह, वे दो, वे सब। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। जैसे हम इंग्लिश में वह को बोलते हैं ही, और स्त्रीलिंग में बोलते हैं वह को बोलते हैं शी, तो ऐसे ही इसमें भी वह को अलग बोला जाता है पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में अलग बोला जाता है। इसी प्रकार यह, जो, ये भी अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, वक्ता, यानी कि बोलने वाले की जो बात सुन रहा है सामने वाला व्यक्ति, जिसे हम कह रहे तुम ऐसा करो, तुम कहाँ गए थे, ये जो है वो मध्यम पुरुष कहलाते हैं। इसके भी तीनों वचन होते हैं। अब ये चाहे पुल्लिंग के लिए काम में लिया जाए, चाहे स्त्रीलिंग के लिए, ये दोनों में सेम होता है। इसे इसीलिए हम उभयलिंग भी बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में हम चाहे बॉय को बोलें, चाहे गर्ल को बोलें, हम यू ही बोलेंगे। हिंदी में भी चाहे हम लड़के को बोलें, चाहे लड़की को बोलें, तुम ही बोलेंगे। ऐसे ही संस्कृत में भी अगर लड़के को बोलें या लड़की को बोलें, पुल्लिंग में बोलें चाहे स्त्रीलिंग बोलें, तो हम एक ही शब्द लेंगे। देखिए, त्वम, त्वम का मतलब तुम, एक वचन, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। ये हो गया हमारा युष्मत शब्द मध्यम पुरुष। अब आता है उत्तम पुरुष, वक्ता, यानी कि बोलने वाला। अब बोलने वाला कौन है, मैं। तो ये क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। अब इसके बाद में आता है धातु परिचय। धातु का मतलब होता है क्रियाएं। जैसे हम हिंदी में क्रियाएं काम में लेते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी क्रिया होती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुओं के रूपों को हम धातु रूप कहते हैं। जैसे पठ धातु, इसका अर्थ होता है पढ़ना। धातु रूप इसका पठती, इसका अर्थ होता है पढ़ता है या पढ़ती है। लिख धातु, लिखती, लिखता है या लिखती है। हंस धातु, हंसती, हंसता है या हंसती है। अब धातुओं के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों के रूप इस प्रकार से बनते हैं। जैसे प्रथम पुरुष के कर्ता, जैसे मैंने आपको बताया था, सभी संज्ञा शब्द। जैसे राम पढ़ता है तो हम उसको बोलेंगे रामः पठति। 2 बालक पढ़ते हैं तो हम उसको बोलेंगे बालौ पठतः, और अनेक बालक पढ़ते हैं तो बालकः पठन्ति। इसके बाद में आता है मध्यम पुरुष की क्रिया होती है पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष की क्रिया होती है पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, तो इनको हम इनके क्रियाओं कर्ताओं के साथ में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। वाक्य में कर्ता, यानी कि प्रथम विभक्ति के अनुसार क्रिया में पुरुष और वचन का प्रयोग होता है। अर्थात यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। उसके साथ में आप द्विवचन या बहुवचन को नहीं लगा सकते, या प्रथम पुरुष के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं लगा सकते। इसको हम विस्तार से इस वाली टेबल में देखते हैं। जैसे देखिए, प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया सभी संज्ञा शब्द।
जैसे यहाँ छात्र और छात्रा दिया हुआ है, फिर द्विवचन में छात्रौ और छात्रे दिया हुआ है, और बहुवचन में छात्रः दे रखा है। तो और संज्ञा सर्वनाम शब्द देखिए, सह और सा, एष एषा, कह का, तौ ते, एतौ एते, कौ के, एते एताः, एते एताः। अब ये देखिए, ये सभी जो हैं प्रथम पुरुष के करता है, तो इनके साथ में क्रिया जो है प्रथम पुरुष की लगेगी। और एक वचन करता है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन करता है तो द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया। अब ये जो पहले वाला आगे दिया हुआ है, ये सारे प्रथम पुरुष के एक वचन करता है तो इसके साथ में क्रिया लगेगी पठती। ये सभी जो है द्विवचन के करता है, छात्रौ छात्रे, तो इसके साथ में द्विवचन की ही क्रिया लगेगी। और ये बहुवचन के करता है तो इनके साथ में बहुवचन की ही क्रिया लगेगी। इसके बाद देखिए मध्यम पुरुष का कर्ता होता है त्वम, और इसकी क्रिया होती है पठसी। तो हम त्वम के साथ में पठसी का ही प्रयोग करेंगे। तो त्वम पठसी यानी कि तुम पढ़ते हो, युवाम पठत है तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। इसके बाद में आता है उत्तम पुरुष की क्रिया। उत्तम पुरुष की क्रिया होती है पठामी, पठावह, पठामह। और उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो होते हैं अहम, आवाम और वयम। इसके साथ में हम इसके अतिरिक्त किसी भी कर्ता या इन कर्ताओं के साथ में किसी और क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं लट लकारस्य संक्षिप्त धातु रूप। संक्षिप्त धातु रूप यानी कि धातुओं के पीछे हम क्या जोड़ते हैं, कौन कौन से प्रत्यय जोड़ते हैं जिनसे कि ये धातु रूप बनते हैं। देखिए जैसे हमने पहले पढ़ा था लिखती, अब इसमें मूल धातु क्या है, लिख। तो हमने कौन से प्रत्यय जोड़े, ती, तह, अंति। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता वो क्रियाओं के पीछे यानी धातुओं के पीछे कौन से प्रत्यय थे, सी, थ। और फिर उत्तम पुरुष की क्रियाओं के पीछे कौन से प्रत्यय थे, आमी, आवह, आमह। अन्य धातु रूप दे रखे हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। मूल धातु क्या है, पढ़, इसका अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ती, पढ़ते, पठंती। लिख धातु लिखना, लिखती, लिखते, लिखंती। हस धातु हंसना, हंसती, हंसते, हंसंती। खेल धातु खेलना, खेलती, खेलते, खेलंती। क्रीड धातु इसका अर्थ भी खेलना होता है, क्रीडती, क्रीडते, क्रीडंती। धाव धातु इसका अर्थ होता है दौड़ना, धावती, धावते, धावंती। फिर इसका अर्थ फिर है पत धातु। पत का अर्थ होता है गिरना, पतती, पतते, पतंती। चल धातु का अर्थ होता है चलना, चलती, चलते, चलंती। गम धातु इसका अर्थ होता है जाना, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। पच धातु पकाना, पचती, पचते, पचंती। वह धातु बहना, वहती, वहती, वहतः, वहंती। गर्ज धातु गरजना, गर्जती, गर्जते, गर्जन्ती। इसके अलावा कुछ अन्य धातुओं संक्षिप्त शब्दकोश दे रखा है। इन धातुओं का पश्य का अर्थ होता है देखना या देखता है। नी धातु ले जाता है, तो ये नयति बन गया। अब इसके आगे के आप द्विवचन बहुवचन अपने आप बना लेंगे, नयति, नयते, नयंती। वध धातु बोलना, वदती, वदते, वदंती। पा या पिब धातु इसका अर्थ होता है पीना, तो पिबती, पिबते, पिबंती। रक्ष धातु रक्षा करना, रक्षती, रक्षते, रक्षन्ति। स्मृत धातु याद करना, स्मरति, स्मरते, स्मरन्ति। रच धातु बनाना, तो रचती, रचते, रचयन्ति। इसके अलावा और भी अतिरिक्त धातु है जिसे आप लोग स्वयं पढ़ेंगे। धन्यवाद।